नमस्कार। आज हम प्रेगनेंसी के एक बहुत ही खास पड़ाव की बात करने वाले हैं, TIFS स्कैन। ये सिर्फ एक स्कैन नहीं है, बल्कि ये आने वाले बच्चे की सेहत का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत बात नहीं है, ये आज के मेडिकल साइंस की हकीकत है। टिफ़ा स्कैन बच्चे की सिर्फ एक पहली तस्वीर नहीं देता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही गहरी जांच है, जो हमें बच्चे की दुनिया में झांकने का एक शानदार मौका देती है। सोचिए, ये भविष्य की एक साफ सुथरी झलक देखने जैसा है। तो ये टिफ़ा आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल अनोमलीज। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? पर आसान भाषा में इसका मतलब है बच्चे के शरीर की बनावट में किसी भी तरह की कमी या गड़बड़ी को ढूंढने वाली एक खास इमेजिंग। ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जो प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही में होता है, और इसका मकसद ये पक्का करना है कि बच्चे के सारे अंग ठीक से बन रहे हैं या नहीं। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। सोचिए कि कोई घर बन रहा है, तो सबसे पहले उसका नक्शा यानी उसका ब्लूप्रिंट चेक किया जाएगा, राइट? टिफ़ा स्कैन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बच्चे के शरीर के विकास का ब्लूप्रिंट चेक करता है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कि 18 से 22 हफ्तों तक गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ कोशिकाओं का एक गोला नहीं होता। नहीं, उसका दिल 4 चैम्बर वाला दिल धड़क रहा होता है। दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम कर रहा होता है, और वो छोटी छोटी किडनीज भी अपना काम शुरू कर चुकी होती हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, याद है वो घर बनाने वाला उदाहरण? तो प्रेगनेंसी के 11 से 13 हफ्तों के बीच जो एंटी स्कैन होता है ना, उसे आप उस घर की नींव यानी फाउंडेशन की जांच समझ सकते हैं। एक शुरुआती लेकिन बेहद जरूरी चेक। और अब आता है टीफा स्कैन। यह है उस घर के पूरे ब्लूप्रिंट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन। इसमें हर एक कमरा यानी हर अंग को बहुत ध्यान से देखा जाता है, और ये भी पक्का किया जाता है कि घर की प्लम्बिंग मतलब खून की नसें और वायरिंग मतलब नर्वस सिस्टम सब कुछ एकदम सही से बन रहा है। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट चेक इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सही समय पर मिली जानकारी में बहुत ताकत होती है। चलिए देखते हैं कि ये जानकारी होने वाले माता-पिता और डॉक्टर्स को आने वाले समय के लिए कैसे तैयार करती है। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस स्कैन का मकसद किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली मकसद है जानकारी देना। अगर कोई दिक्कत जल्दी पकड़ में आ जाती है, तो डॉक्टर्स के पास उसे ठीक करने या मैनेज करने के लिए कई विकल्प होते हैं। डिलीवरी की प्लानिंग और बेहतर तरीके से हो सकती है, और जन्म के ठीक बाद बच्चे को जो भी जरूरी मेडिकल हेल्प चाहिए, उसकी पूरी तैयारी पहले से की जा सकती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अगर किसी का टिफ़ा स्कैन होने वाला है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और वहाँ असल में होता क्या है? बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये 4 चीज़ें याद रखनी हैं। पहली, स्कैन के लिए सबसे सही टाइम होता है 18 से 20 हफ्ते। दूसरी, स्कैन से 1 घंटा पहले खूब पानी पिएं, इससे तस्वीर साफ आती है। तीसरी, स्कैन से लगभग आधा घंटा पहले कुछ हल्का फुल्का मीठा खा लें, जैसे कोई फल। इसे शुगर किक कहते हैं। इससे बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है और डॉक्टर को हर एंगल से जांच करने में आसानी होती है। और चौथी बात, आराम से समय लेकर जाएं, क्योंकि ये एक डिटेल जांच है जिसमें 45 से 90 मिनट तक लग सकते हैं। और हाँ, ये शायद सबसे ज़रूरी बात है, हमेशा ये पक्का करें कि ये स्कैन कोई सर्टिफाइड फीटस मेडिसिन स्पेशलिस्ट या ख़ास तौर पर ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट ही करे, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट नज़र ही इस जांच को इतना कीमती और भरोसेमंद बनाती है। एक और ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी के इस दौर में अगर पानी जैसा कुछ रिसाव महसूस हो, या 6 घंटे से ज़्यादा बच्चे की कोई हलचल महसूस ना हो, या फिर पेट के निचले हिस्से में लगातार दबाव या दर्द जैसा लगे, तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हर बड़ी चीज़ की तरह इस स्कैन से जुड़ी भी कुछ आम गलत फहमियां हैं, कुछ मिथ्स हैं। तो चलिए उन्हें दूर करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कैन से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए और इसकी अपनी सीमाएं क्या हैं। सबसे बड़ा मिथ है इसकी सेफ्टी को लेकर। कई लोगों को लगता है कि इससे रेडिएशन का खतरा है, पर सच ये है कि अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन होता ही नहीं। इसमें साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल एक्सरे की तरह नहीं। दुनिया भर में हुई बड़ी बड़ी मेडिकल स्टडीज ने ये साबित किया है कि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए पूरी तरह से सेफ है। दूसरा बड़ा मिथ है इसकी एक्यूरेसी को लेकर। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा 100% हेल्दी होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है।
देखिए, ये एक स्ट्रक्चरल जांच है। मतलब ये सिर्फ शरीर की बनावट को देखती है। ये उन अदृश्य दिक्कतों को नहीं पकड़ सकती जो बच्चे के शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ी होती हैं, जैसे कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये स्कैन कितना सटीक है? आंकड़े बताते हैं कि टिफर स्कैन 75 से 90% तक बड़ी बनावटी दिक्कतों को पकड़ सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा डिटेक्शन रेट है। लेकिन हाँ, ये परफेक्ट नहीं है। 10 से 25% मामलों में कुछ चीजें छूट भी सकती हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, इस स्कैन का असली मकसद आपको जानकारी से ताकत देना है, आपको सशक्त बनाना है। ये नॉलेज आपको और आपके डॉक्टर को आने वाले कल के लिए तैयार करती है। ये सिर्फ एक मेडिकल टेस्ट नहीं है, बल्कि अपने होने वाले बच्चे से जुड़ने का एक बेहद खूबसूरत और गहरा मौका भी है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की मेडिकल दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी हमें इतनी गहराई तक देखने की ताकत देती है, वहां जानकारी यानी नॉलेज की असली भूमिका क्या है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।